हेलो टू एवरीवन। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं द एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल। ठीक है, नवंबर में आपके एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न होने वाला है। सो कुछ एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ड्रॉज ₹1000 per month on the last day of every month. If the rate of interest is 5% per annum, then the total interest on drawing will be. आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, इसको खुद सॉल्व करिए। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हर क्वेश्चन का रहने वाला है। सो यहां पर मैं एक्सप्लेन करती हूं। आपको पता है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं बाय टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। अब ये आपको पता है कि भाई ये क्या है, एट द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। सो ये है रेगुलर ड्राइंग वाला केस। और रेगुलर ड्राइंग में हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल अपॉन 12। सो टोटल ड्राइंग कितनी है, आप ₹1000 हर महीने निकाल रहे हैं, यानी कि टोटल ड्राइंग आपकी 1000 इंटू 12 है। सो 12 महीने आपने निकाला, सो 1000 इंटू 12। रेट आपकी 5% है और टाइम इंटरवल आपको कैलकुलेट करना है। सो टाइम इंटरवल कैसे आता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। देखो मैं ये लिख रही हूं ताकि आपका चीजें भी रिवाइज होती चले, एग्जाम में आप डायरेक्टली सॉल्व करिएगा। ठीक, चलिए इसका सोल्यूशन यहां पर करते हैं हम। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब क्या कह रहा है, एट द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ निकाला है। आपके मंथ्स क्या होते हैं, जैन, फेब, मार्च, ऐसे करके कहां तक, दिसंबर तक। ये सुनो, अब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट ड्राइंग आपने फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी, जनवरी में, और वो भी कब, लास्ट में, यानी कि 31 ऑफ जैन को आपने फर्स्ट ड्राइंग करी होगी। इसके बाद कितना समय बचता है, जनवरी तो खत्म, बाकी 11 महीने बचते हैं। सो 11 प्लस लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी, दिसंबर में, और वो भी कब, लास्ट में, यानी कि 31 ऑफ दिसंबर। उसके बाद समय नहीं बचता, सो 0 अपॉन 2 दैट इज 5.5। मैंने आपको हमेशा बताया था कि इसको टी जो होता है आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं खुद। अकाउंट्स में कोई चीज नहीं होती लर्न जैसी, सब समझने वाली चीजें होती है। सो दिस इज व्हाट 5.5। सो आपका आंसर कैलकुलेट करने पे आ रहा है 275। सो ये आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:1। ठीक है, C was a manager who received the salary of ₹2000 per month in addition to commission 5% on net profit आफ्टर चार्जिंग। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाला केस है। सच कमीशन प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इतना बिफोर चार्जिंग सैलरी, और हमको चाहिए भी यही होता है, हमको प्रॉफिट चाहिए होता है बिफोर ऑल एडजस्टमेंट। अगर आपको याद है जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे और जब हम यहां पर बाई नेट प्रॉफिट लिखते थे तो हमें ये वाला नेट प्रॉफिट कैसा चाहिए होता था कि भाई ये हो बिफोर ऑल दी एप्रोप्रिएशन। सो वही लिखा हुआ है यहां पर। सो प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 339,000। ये है आपका प्रॉफिट पूरे साल का। ठीक है, ए एंड बी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 4:1। सी वॉज अ मैनेजर हु रिसीव द सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ, और आपको पता है ये पूरे साल का बनता है, यानी कि मैनेजर की पूरे साल की सैलरी 2000 इंटू 12 हो गई, यानी कि 24,000। सो आप यहां से क्या करने वाले हैं, 24,000 माइनस कर दोगे। क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट आप यहां लिखते हो और सैलरी ये डेबिट साइड है आपकी। हाँ जी, कौन सी साइड है, डेबिट साइड। तो आप यहां पर लिखेंगे इसे, यस और नो। खर्चा है आपका, खर्चे सारे डेबिट होते हैं, तो भाई ये क्या हो रहा है, इसमें से ये माइनस हो रहा है। सो यहां पर आप सैलरी माइनस करने वाले हैं। और आपको क्या देना है, कमीशन देना है। कमीशन आपको देना है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर आप ध्यान से देखिए, सी को देना है हमें क्या, सैलरी और कमीशन, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा ए और बी पार्टनर है, सी पार्टनर नहीं है। ये सुनो, और सी को हमें देना है। देखो बच्चों, ए एंड बी हमारे पार्टनर्स हैं, सी जो है मैनेजर, ठीक है, उसको सैलरी और कमीशन मिलना है। सो P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा यहां पर आपका बनने वाला है P&L अकाउंट। चलिए यहां पर क्या बनने वाला है, P&L अकाउंट। सो आप यहां पर लिखने वाले हैं बाई नेट प्रॉफिट दैट इज 339,000, और आपको सैलरी देनी है। सो 2 सैलरी कितनी देंगे आप, 24,000, 2000 इंटू 12 करके आया है। ये सुनो, अब आपको क्या देना है, कमीशन देना है। और कमीशन किस तरीके से आना है,
हाँ जी, कमीशन किस तरीके से आएगा, कमीशन आएगा आपका 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। चलिए 5% हमको लेना है किसका, ऑफ नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि 3,39,000 का 5% नहीं निकालना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो पहले सैलरी माइनस कर दो, हाँ जी सैलरी माइनस कर दीजिए। सो ये आपका आ गया 3,15,000। अब आपको इसमें से क्या चार्ज करना है, कमीशन भी चार्ज करना है। और चार्ज करने का तरीका क्या है, 5/100 नहीं लिखना, +5 करना है। +5 मतलब ये हमने चार्ज कर लिया, इंटू 3,15,000। बताइएगा कमीशन का अमाउंट कितना आ रहा है। बिकॉज हमने ये माइनस क्यों करा, क्योंकि इसने बोला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसलिए। और आफ्टर चार्जिंग यहां पर सच कमीशन में दिखा भी दिया। सो कमीशन आपका आ रहा है 15,000। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल रेमुनरेशन ऑफ सी, यानी कि सी को कितना कितना मिल रहा है। देखो भाई, अगर देखा जाए तो कमीशन के 15,000 रुपए और सैलरी के 24,000 रुपए, और इन दोनों का अगर आप प्लस करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है 39,000। तो भाई 39,000 मिल रहा है किसको, सी को। और सबसे पहली बात, ये P&L अकाउंट में आता है, पूछा नहीं है लेकिन P&L अकाउंट में आएगा। क्यों, क्योंकि सी भाई एक मैनेजर है, पार्टनर नहीं है। ठीक, चलिए, लेकिन क्वेश्चन था कि भाई सी को कितना मिल रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड, हाँ जी, यानी कि जब आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, हमने पढ़ा है ना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, सैलरी नहीं दी जाती, कमीशन नहीं दिया जाता, ये सुनो। सो यही सारी चीजें। सो सैलरी, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू सैलरी, नहीं सैलरी नहीं मिलती, कमीशन नहीं मिलता। प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, नहीं भैया, प्रॉफिट तो इक्वली मिलता है जब भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, तो ये वाला पॉइंट भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस दिए जाते हैं, और मेरे को आप बता दीजिए कितने परसेंट पे दी जाती है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम दी जाती है। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम। अच्छा, दो दिए हैं, तो इसमें से कौन सा होने वाला है, देखिए क्या लिखा है, 6% सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, 6% पर एनम। ये सुनो, देखो भाई, मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज डी। आपको कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों ऑप्शन। सो देखो भाई, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जब हमारी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करा जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाता, प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर किया जाता है, सैलरी हुई आपकी, कमीशन हुआ, ठीक है, वो अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैं ऐसे वैसे लोन की नहीं बात कर रही जो पार्टनर ने लोन दिया है। ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और कौन सा पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। A and B are partners. A's capital is 10,000, B's capital is 6,000. So दो पार्टनर है A and B, इनकी कैपिटल 10,000 और 6,000 है। इंटरेस्ट इज पेएबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट आपको देनी है 6% पर एनम। इंटरेस्ट किस चीज पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। B is entitled to a salary of 3,000 per month, 3,000 per month. Profit to the year before interest and salary is 8,000. सो हमको यही प्रॉफिट चाहिए। हाँ जी, प्रॉफिट कितना है हमारा, 8,000। ठीक है, हमें निकालना है द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी। सो प्रॉफिट हमारा 8,000 है। अब हम इसमें से क्या करने वाले हैं, सैलरी को माइनस करने वाले हैं। सो सैलरी कितनी है आपकी, ओके, ये 300 पर मंथ ही है। सो सैलरी कितनी है आपकी, 300 है, और पूरे 12 महीने आपको देनी है। सो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपका 3600। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देनी है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस होगा। चलिए, ए की कैपिटल है 10,000, इस पे इंटरेस्ट है 6% पर एनम। ठीक है। सो 6% आप निकालेंगे 600 आएगी, और साथ में 6,000 पे 6% निकालोगे आप, ये आपकी 360 आएगी। सो ये प्लस करके हो जाता है 960। अब आपको करना क्या है, 8,000 में से ये दोनों माइनस कर देना है, आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा।
सो प्रॉफिट हमारा आया 3440। अब इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। बता दीजिए रेशियो क्या है डिस्ट्रीब्यूट करने का। क्वेश्चन में तो रेशियो कहीं पे भी नहीं लिखा कि कैसे शेयर करना है। सो आप क्या करने वाले हैं, इक्वली शेयर करोगे। इक्वली शेयर का मतलब 3440 इंटू 1/2। सो ये आ गया 1720। ए का भी और बी का भी इतना ही आने वाला है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक चीज जल्दी से समझ लीजिए, हम P&L अकाउंट बनाते हैं, यस सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और यहां पर हमको क्या लिखना है, बाय नेट प्रॉफिट, जो कि हमारा कितना है 8000, और हमें सैलरी देनी है तो हमने यहाँ पर लिखा टू सैलरी, और सैलरी कितनी है 300 पर मंथ है, यानी कि 300 इंटू 12 दैट इज 3600। और यहाँ से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है ए को और बी को। सो ये हमारी आई थी 600 और ये हमारी आई थी 360। सो इस तरीके से इंटरेस्ट हमारी बन जाती है 960। ये सुनो, और यहाँ से हमने कैलकुलेट करा 8000 आया, ये 8000 आया, और हमारा यहाँ पर प्रॉफिट 3440 आया, और इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में, जैसा भी होगा। कुछ मेंशन नहीं होता तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालते हैं ये चीजें, यानी कि हम फ्लक्चुएटिंग मान के चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश होता है। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज एट कितना %? बताओ। ये अगर आपने बता दिया तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। बताइए, देखो व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ करी जाती, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज की जाती, सैलरी हुआ आपका, कमीशन हुआ, वो नहीं अलाउ किया जाता, प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर किया जाता है, और जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है वो दिया जाता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या बोला है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहां पर पूछा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स, दे ड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, यानी कि ड्रॉइंग है 6000 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली। राम ने ड्रॉ करा 6000, मोहन ने ड्रॉ करा 4000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन ड्रॉइंग। व्हाट इज द इंटरेस्ट? सो आपको यहां पर बताना है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब आपके पास टोटल ड्रॉइंग है इनटू आप रेट लगा दोगे, यस और नो, और आपको याद होगा कि यहां पर लिखा है पर एनम। सो ये कौन सा केस होता है, मैंने बताया था, इसको आप एवरेज बेसिस पे करते हैं, यानी कि 6/12 मान के करते हैं सॉल्व। ठीक है, सो हम राम की बात कर लेते हैं। राम की ड्रॉइंग आपकी 6000 है। सो 6000 रेट आपकी 6% है इंटू 6/12। सो ये आपका आ रहा है 180। एंड सिमिलरली आप मोहन की निकाल लीजिए। मोहन की टोटल ड्रॉइंग है 4000 इंटू 6% और 6/12 यानी कि 1/2। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर डायरेक्टली एमसीक्यूज कर रहे हैं तो वो गलत स्ट्रेटेजी है। पहले आपको खुद आने चाहिए कॉन्सेप्ट्स, तब आप यहां पर करिए। अगर आपको वीडियोस चाहिए इससे रिगार्डिंग इनके कॉन्सेप्ट्स क्या है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। In a partnership firm, in the case of insufficient profit, net profit less than the amount of interest on capital, the amount of profit is distributed in the profit sharing ratio, in the capital of in the ratio of capital या equally none of the above। क्वेश्चन को आराम से प्यार से समझते हैं। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, पार्टनरशिप फर्म में इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट तो है लेकिन इनसफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट तो है लेकिन वो कम है देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 5 केसेस मैंने बाइफर्केट किए थे। चलिए ये क्या कह रहा है, मान के चलिए, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपकी 10,000 है और आपका नेट प्रॉफिट कम है, यानी कि मान के चलो 8,000 है, और आपके 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 2:3। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं आपको। और आपने क्या करा, यहां पर
आपने बना लिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आपने यहां पर लिख दिया बाय नेट प्रॉफिट दैट इज 8,000 रुपीज। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि हमारी फर्म में प्रॉफिट 8,000 रुपए का हुआ है और हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 दे दें, फिर अपनी जेब से थोड़ी देंगे। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ तो करी जाएगी, लेकिन किस रेशियो में अलाउ की जाती है? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। आप देखिए बुक में खोल के, वहां पर आपके 5 केसेस बाइफरकेट होंगे, एक टेबल बनी होगी अच्छी सी, उसमें बाइफरकेशन दिया है आपका इसका। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम यहां पर। सुख एंड शांति, ओके, सुख एंड शांति आर पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 50,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल दिए रखी है। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज 6,000। प्रॉफिट फर्म ने कमाया है 6,000। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से 10% पर एनम देनी है। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स। ये तो बहुत ही इजी है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे? जो आपकी कैपिटल है, चलो सुख की हम बात कर लेते हैं, कितनी कैपिटल है? 50,000। रेट कितनी है? 10%। यस और नो? और कितने महीने के लिए? पूरे ही महीने के लिए। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम ये मान लेंगे कि ये स्टार्टिंग की ही कैपिटल है। सो 10% आप दे दो, ये हो गया आपका 5,000 रुपीज। और सिमिलरली 10% आप इस 30,000 पे कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 3,000। तो अब आप मुझसे बोलोगे कि ये जो हमें प्रॉफिट दिया है 6,000 का, ये क्यों दिया है? हाँ या ना? फालतू में दिया है, क्योंकि पूछा आपसे क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो 5,000 एंड 3,000। सो ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड? और आपसे एक और एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे अलाउ की जाती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल। और इसका रीजन मैंने बताया था अपनी वीडियोस में। चलो मैं यहां पर भी बताने की कोशिश करूं। मान के चलिए मैंने कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दी जाती है, या तो अगर बीच में लेकर आया है तो उस पे दी जाती है एज पर द टाइम पीरियड। देखो मान के चलो जनवरी में स्टार्ट हो रहा है मंथ और दिसंबर में एंड हो रहा है, 31 दिसंबर एंड और 1 जनवरी स्टार्टिंग। सो ओपनिंग कैपिटल मतलब बंदा लेकर आया 1 जनवरी को, तो क्या उस कैपिटल का पैसा पूरे साल देना पड़ेगा? सॉरी, उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ेगी। मान के चलिए कोई बंदा पैसा लेकर आया 31 जून को, यानी कि जून तो खत्म हो गई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट क्या हो जाएगा? 6/12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं? लेकिन कोई बंदा अगर 31 दिसंबर को पैसा लेकर आ रहा है तो भाई कुछ भी पीरियड नहीं बचता, तो यानी कि 0.12 करना पड़ेगा आपको, और इसे सॉल्व करोगे तो 0 आंसर आएगा। इसलिए कहा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दी जाती है।